नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आज का टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है। कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब होता है कंप्यूटर के बारे में जानकारी। तो ऐसी कौन कौन सी जानकारी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंप्यूटर। सभी जानते होंगे, पढ़ा भी होगा वो। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि डाटा को रिसीव करती है और प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद स्टोर करती है और उसके बाद उसका रिजल्ट प्रोवाइड करती है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, एक बिजली से चलने वाला यंत्र होता है जो कि डाटा को रिसीव करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, फिर स्टोर करता है, फिर उसके बाद और उसका आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हर एक इंसान को कोई भी काम दिया जाता है, कोई काम करने के लिए दिया जाता है, तो सबसे पहले उसको ऑर्डर दिया जाता है। मतलब डाटा वो रिसीव करता है पहले। जैसे मैंने राम को कहा कि पानी का गिलास लेके आओ, तो राम ने पहले डाटा रिसीव किया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया, मतलब मुझे पानी का गिलास देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जब उसको लगा कि उसे भाई पानी का गिलास दे देना चाहिए, और जब उसने मुझे पानी का गिलास दे दिया, तो वो होता है आउटपुट रिजल्ट। या ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है। पहले डाटा को रिसीव करता है कंप्यूटर के कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा, फिर उसके बाद प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। क्लासिफाइड बाय साइज, स्पीड एंड एप्लीकेशन, मतलब जो इसका विभाजन है, डिवाइडेशन है, वो इसके साइज के आधार पर, स्पीड के आधार पर और एप्लीकेशन के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कई कंप्यूटर साइज में छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। कई की स्पीड तेज होती है, धीमी होती है, और कईयों के में विंडो 10 चलती है, विंडो 7 चलती है, या OSI विंडो चलती है जिनके अंदर डोज बेस होते हैं। अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशन होती हैं। यूजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सबसे मेन पॉइंट, मतलब जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। बिना हार्डवेयर और बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं कहला सकता। जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर होता है, सुना होगा आत्मा होती है, आत्मा होता है, शरीर होता है, दोनों कदम मिलते हैं तभी इंसान बनता है। तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है। हार्डवेयर क्या है, एक बॉडी होती है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आत्मा होती है। जिस प्रकार आदमी की बॉडी होती है वो उसका हार्डवेयर पार्ट होता है, और जो सांस होती है, आत्मा होती है कुछ टाइप का ऐसा, वो उसका सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आदमी का सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो वो मर जाता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में से यदि सॉफ्टवेयर निकाल दें तो वो भी डेड बॉडी के समान होता है। तो इसलिए कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। कम्स डिफरेंट टाइप, ये अलग अलग प्रकार के आते हैं कंप्यूटर जो होते हैं वर्तमान समय में। जैसे मोबाइल फोन भी एक कैलकुलेटर है और कंप्यूटर है, कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, घड़ी एक कंप्यूटर है, और लैपटॉप एक कंप्यूटर है, रेडियो एक कंप्यूटर है। हर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्तमान समय में कोई ना कोई रिजल्ट हमें प्रोवाइड करती है, तो वे एक डिफरेंट टाइप में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो आदमी निजी प्रयोग के लिए यूज करता है, वो तीन प्रकार के हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर एक आम कंप्यूटर होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जो जनरली होम यूज या ऑफिस वर्क के लिए बनाया गया होता है। नोटबुक व टैबलेट कंप्यूटर, नोटबुक और टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट तो आप लोगों ने देखा ही होंगे, हमारे मोबाइल फोन जो होते हैं उस प्रकार के होते हैं, टच स्क्रीन बेस्ड जो होते हैं। और नोटबुक जो टच स्क्रीन बेस्ड हमारे लैपटॉप होते हैं, या विदाउट कीबोर्ड लेस जो होते हैं, ऐसा कुछ नोटबुक की कैटेगरी में आते हैं। एक प्रकार का लैपटॉप ही होते हैं वो भी। नेक्स्ट है लैपटॉप कंप्यूटर, ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा तकरीबन। लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर एक तरह से सेम होते हैं, बस सिमिलरिटी डिफरेंट क्या होता है कि ये सिंगल बॉडी में बनाया गया होता है लैपटॉप, और ये अलग अलग होते हैं। जैसे मॉनिटर अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है। इसमें मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है लैपटॉप के अंदर, लेकिन सब कुछ एक ही बॉडी के अंदर होता है। ये तीन प्रकार के कंप्यूटर जो है ह्यूमन आदमी निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए यूज करता है। नेक्स्ट, हार्डवेयर। आप लोगों ने सुना होगा व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, द टेंजिबल फिजिकल इक्विपमेंट दैट कैन बी सी एंड टच, यानी कंप्यूटर के ऐसे वास्तविक, प्रत्यक्ष, छूने योग्य पार्ट जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं,
हार्डवेयर कहलाते हैं। ऐसे कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कंप्यूटर केस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिस्क ड्राइव जैसे पेन ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क होगी, स्पीकर आप लोगों ने देखा होगा। इन चीजों को हम छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर को छू सकता हूँ, हार्ड डिस्क को छू सकता हूँ, स्पीकर को छू सकता हूँ, कीबोर्ड माउस को भी छू सकता हूँ। तो ये जिन चीजों को हम छू सकते हैं, सॉरी देखने के साथ साथ छू सकते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अपोजिट थोड़ा उल्टा होता है। मतलब उल्टा क्या, इसमें सॉफ्टवेयर द अनफिजिकल इक्विपमेंट, मतलब हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल होता है, और सॉफ्टवेयर अनफिजिकल इक्विपमेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन यू सी ओनली बट कान टच। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जो सिर्फ देखे जा सकते हैं और छुए नहीं जा सकते, मतलब टच नहीं कर सकते आप उन चीजों को, या उस पार्ट्स को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे विंडो का नाम सुना होगा, विंडो एक सॉफ्टवेयर है, एमएस पेंट, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, टैली, इंटरनेट, यानी मॉनिटर स्क्रीन पे जो चीज आपको दिखाई देती है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप छू नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं या कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो ये है मॉनिटर, ये क्या है, कीबोर्ड, ये माउस, ये प्रिंटर, आजकल स्कैनर प्रिंटर कॉम्बिनेशन कंबाइन आने लग गया। ये है स्पीकर हमारा। ये क्या होता है, ज्यादातर क्या बोला जाता है, इसको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता है, ये कंप्यूटर का केस होता है, बॉडी होती है। हाँ, लिखा भी हुआ है प्रोसेसर इनसाइड, यानी सीपीयू जो होता है या प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है उसके अंदर होती है। डीवीडी व सीडी रोम होता है, जो कि यहाँ पर हम डिस्क, कोई सीडी व डीवीडी जो डिस्क होती है उसको प्ले करने के लिए यूज करते हैं। फ्लोपी डिस्क आज के टाइम में नहीं यूज होता, पहले के टाइम में कभी यूज हुआ करता था। पार्ट ऑफ कंप्यूटर ये वही है जो अभी पीछे आए थे आपके, कोई नया नहीं है। अच्छा, मेन टॉपिक आ गया डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में कितनी डिवाइस होती हैं। डिवाइस मतलब पार्ट्स, यंत्र, उसमें कितने प्रकार के होते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मदरबोर्ड होता है, एसएमपीएस होता है, ये चीज नहीं। मतलब मेनली डिवाइस कितनी प्रकार की होती है। ये कंप्यूटर में मेनली 4 प्रकार की डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। नाम सुना होगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। ये 4 प्रकार की डिवाइसों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है। चलो बात कर लेते हैं डिवाइसेस के बारे में। अब इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में कोई डाटा इनपुट करते हैं, मतलब कोई कमांड देते हैं उसको, कोई आदेश देते हैं, कोई डाटा इंसर्ट करते हैं। जैसे कीबोर्ड के द्वारा हम कोई डाटा टाइप कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं माउस के द्वारा। तो जैसे कीबोर्ड और माउस का नाम सभी ने सुना होगा, ट्रैक बॉल भी एक माउस का काम करती थी पहले के टाइम में। लेकिन जो कीबोर्ड और माउस होता है ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस मतलब मुख्य इनपुट डिवाइस, इनके द्वारा ही हम सॉरी मतलब ये कंपलसरी होते हैं एक कंप्यूटर के साथ, मतलब कीबोर्ड और माउस होगा ही होगा। इसके अलावा एडिशनल आपने लगाना है लगाओ, जैसे जॉयस्टिक होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन होता है, और लाइट पेन ये रहा, यहाँ पर एक पिक्चर है, ये लाइट पेन की है, ये जॉयस्टिक की है। और टच पैड। अच्छा, मैं जॉयस्टिक के बारे में बता देता हूँ। जॉयस्टिक क्या होता है, ज्यादातर गेम खेलने के लिए यूज होती है। और जो हमारा लाइट पेन होता है वो जब टच स्क्रीन नहीं हुआ करती थी कभी के टाइम में, आजकल तो टच स्क्रीन है, तो ये टच स्क्रीन मॉनिटर पे टच कर देते थे इसको, तो ये टच स्क्रीन का काम करता था। टच पैड आप लोगों ने लैपटॉप में देखी होगी, ये देखो ये रही टच पैड। जैसे उंगली से इसको टच करते हैं तो हमारा माउस काम करता है लैपटॉप में। टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन होते हैं हमारे आजकल सेलफोन, स्मार्टफोन जो होते हैं, और लैपटॉप भी आजकल टच स्क्रीन आ गए हैं जिसे हम टच करके कमांड देते हैं। बारकोड रीडर, सॉरी बारकोड रीडर का यहाँ पर पिक्चर नहीं है, लेकिन बारकोड रीडर क्या होता है, हमारे जो कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा, जैसे आपने देखा होगा उनके पीछे लाइनिंग सी होती है, वो बारकोड होता है। उसको रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे बारकोड रीडर कहते हैं। स्कैनर, स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा, ये रहा, इस प्रकार का डिवाइस होता है जो पिक्चर को या डॉक्यूमेंट को स्कैन करके किसी पिक्चर में हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट करता है। माइक्रोफोन, माइक, माइक की बात हो रही है यहाँ पर, ये इस प्रकार का डिवाइस, यानी ये क्या काम करता है, हमारी आवाज को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करता है, भेजता है, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं हम।
डिजिटल कैमरा कैमरा ये आजकल जो कैमरे आते हैं हमारे सेलफोन में भी होते हैं,